हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बच्चों के खास डिमांड पर अब मुझे एक नए सब्जेक्ट के रूप में वीडियो बनाना शुरू करना पड़ा है और वो सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान। आज हम विज्ञान के ऊपर एक टॉपिक बनाएंगे जिससे ये जानकारी हमको मिल सके कि आखिर हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करते क्या है और क्यों इस विषय में, इस सब्जेक्ट में हमको इन सब्जेक्टों के इन चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए कहा गया है। आखिर होता क्या है साइंस? तो साइंस जो वर्ड बना, यह जो वर्ड बना है साइंस, यह साइंटिया से बना है। किस शब्द से बना है? साइंटिया से बना है, जिसका मीनिंग होता है टू नो, नॉलेज यानी जानना, यानी जानना ही साइंस है। आप किसी भी चीज के बारे में जानने का जो जिज्ञासा आपके अंदर है, तो वो जो जानने की इच्छा का जो जवाब आपको मिलेगा जिस विषय से, वही विषय आपका क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा। ऐसे हमने इसका एक डिफिनेशन बनाकर रखा है और वो क्या है जरा देखिए। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड की सभी परिघटनाओं, प्रक्रियाओं के बारे में एवं पदार्थ की बनावट एवं गुण के संबंध में परीक्षणों और प्रयोगों के द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट एनी थिंग्स, phenomenons, action on the basis of observation, experiments are known as science। यानी किसी भी वस्तु के बारे में जो हम सिस्टमैटिक नॉलेज करते हैं, व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, वही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में हम उन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में पाया जाता है। तो फिजिकल वर्ल्ड में भाई पाया क्या किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। फिजिकल वर्ल्ड में कुछ घटना अपने आप घटती है, वह परिघटना कहलाती है। जिस घटना पर हमारा बस नहीं है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, बाढ़ आ जाना, बहुत सा ऐसा चीज है जिस पर हमारा बस नहीं चलता है, ये परिघटना है। या पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के सतह के ऊपर अपने आप प्रकृति द्वारा घटता है, यानी प्रकृति के द्वारा जो घटना घटित हो वही घटना क्या कहलाता है? परिघटना कहलाता है। प्रक्रिया तो आप समझ रहे हैं। तो भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी परिघटनाएं घटती है, जितना फिनोमेनन्स है, हो रही है, उसका स्टडी और किसी भी मैटर यानी पदार्थ का जो बनावट होता है, चाहे वो पदार्थ सजीव हो या निर्जीव हो, उन सभी पदार्थ का जो बनावट है, उसका गुण है, उसका अध्ययन हमको करना है, सुव्यवस्थित अध्ययन करना है। तो सुव्यवस्थित अध्ययन करने का जो विधि हमको मालूम चलेगा, प्राप्त होगा, वही विधि हमारा क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। साइंस हमको एक जिंदगी जीने का शैली देता है कि आप अपने जिंदगी में किस तरह से अपने जीवन को बेहतर तरीका से जी सकते हैं, ये चीज हमको साइंस बताता है। देखिए, साइंस जो हम स्टडी करेंगे तो साइंस, हम तो अर्थ पर है, अर्थ हमारा पूरा यूनिवर्स के अंदर है। तो यूनिवर्स जितना है, जैसे ब्रह्मांड जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ, किसी हमारा ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो दो ही चीज से हुआ है। द्रव्य से हुआ है यानी मैटर से हुआ है, और ऊर्जा से हुआ है यानी एनर्जी से हुआ है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो स्टडी हम करेंगे, या तो द्रव्य का स्टडी करेंगे और नहीं तो ऊर्जा का स्टडी करेंगे। दोनों का स्टडी करना होगा। इसी दोनों का स्टडी भी हमारा क्या है? साइंस है। ठीक है ना? आखिर द्रव्य जो हम लोग के पास है, यानी पदार्थ, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में, साधारण भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं? पदार्थ बोल देते हैं। तो पदार्थ जो हम लोग के पास है, या जिसको माने पदार्थ आखिर है क्या? जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो स्थान लेता हो, जिसमें आयतन हो, जिसमें भार हो, ये एक अलग टॉपिक है, इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन पदार्थ जो हम महसूस कर लिए कि ये चीज ठोस है, गैसीय है, द्रवीय अवस्था में, वो सभी क्या है? हमारा पदार्थ है। पदार्थ का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। पहले तो पदार्थ हो गया। तो पदार्थ जो हमारे पास बना, वह पदार्थ आखिर है कितने प्रकार का? पहले थोड़ा सा समझिए।
तो हमारे पास जो दो चीज हम लिखे हैं, एक सजीव लिखे हैं, एक निर्जीव लिखे हैं। तो कुछ गुण होना चाहिए, जैसे श्वसन करना, प्रजनन करना, जनन करना, तो सजीवों का गुण आता है। कुछ ऐसा है जिसमें सब कोई चीज नहीं पाया जाता है, वो जहां है वहां है, मृत पड़ा है, तो सारा चीज क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव के बारे में अध्ययन अलग किया जाएगा, सजीव के बारे में अध्ययन अलग किया जाएगा। तो जब सजीव अलग हो जाएगा और निर्जीव अलग हो जाएगा, यानी ये हम डिवाइड कर देंगे। तो साइंस जो हमारा पार्ट बांटेगा, लिविंग साइंस इसको अलग रख देंगे, आइए नॉन लिविंग साइंस हो जाएगा। यानी साइंस के दो ही पार्ट रखे गए हैं, एक का नाम है लिविंग साइंस, लिविंग साइंस, और एक का नाम हो गया नॉन लिविंग साइंस। ठीक है। अब लिविंग साइंस कहने का मतलब जिसमें सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सजीव तो हम लोग सब आदमी आते हैं, भेड़ बकरी, हम लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधा सब आता है। इसमें दोनों में और को इसको और किस भाग पर बांटा जा सकता है? तो देखिए, कुछ ऐसा सजीव है जो जिसके अंदर मूवमेंट नहीं है, बाहर की ओर एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है। जैसे हम यहां से यहां चले गए तो हम अपना हिस्सा चले गए, लेकिन पौधा तो अपना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, यानी उसके अंदर एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है। इसीलिए लिविंग साइंस को दो पार्ट में रख दिया गया। एक का नाम रखा गया वनस्पति और एक का नाम रखा गया जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। वनस्पति यानी बोटनी, और इसका रखा गया जूलॉजी। दो पार्ट रख दिया गया। तो सजीव विज्ञान में मात्र हम इस दो पार्ट का ही स्टडी करते हैं लिविंग साइंस में। इसका एक और नाम है नेचुरल साइंस। क्या नाम हो गया? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में प्रकृति, सॉरी इसका नहीं, इसका नाम हो जाएगा बायोलॉजिकल साइंस। इसका नाम क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग पूरे सजीव जगत के बारे में ही हम स्टडी करेंगे, और उसमें प्लांट को अलग टाइप रख दिया गया और इसको अलग रखा गया। ये अलग रखने का कारण क्या था? ऑन दी बेसिस ऑफ मूवमेंट। देखिए, मूवमेंट दो होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। तो हमारा शरीर चूंकि पदार्थों का समूह है, तो पदार्थ के प्रत्येक कण में गति है, ये पदार्थ का गुण हम पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी चीज है उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होता ही रहता है। तो इंटरनल है, तो यह मूवमेंट तो प्लांट में भी होगा, लेकिन एक्सटर्नल, हम तो यहां से चल सकते हैं, लेकिन प्लांट अपना जगह नहीं बदल सकता है। तो प्लांट को अलग कर दिया गया साइंस में, और जंतु को, जीव, हम लोग जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, भेड़ बकरी वगैरह जो भी है, इस सबको अलग किया गया। निर्जीव विज्ञान का अदर नेम है फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस, यानी प्रकृति में पाए जाने वाली वो सभी वस्तु जिसमें इसका गुण मौजूद नहीं हो, वो सभी किस चीज में आ जाएगा? निर्जीव में आ जाएगा। सभी किस में आ जाएगा? निर्जीव में आ जाएगा। तो प्रकृति में बहुत से ऐसी घटनाएं होती है जो हम लोग के बस में नहीं है, वह नेचर के द्वारा ही प्रतिपादित होती है, और वही कहलाती है परिघटना। घटना अलग शब्द है, परिघटना अलग शब्द है। परिघटना में फेनोमेनन्स आता है, परिघटना फेनोमेनन्स हुआ। यह परिघटना प्रकृति के द्वारा होता है। तो प्राकृतिक घटनाओं का जो स्टडी करेंगे वो है निर्जीव विज्ञान, नॉन लिविंग साइंस। इसके भी पार्ट हैं। एक का नाम रखा गया है फिजिक्स, दूसरे का नाम रखा गया केमिस्ट्री, तीसरे का नाम रखा गया मैथ्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी भी इसको बोलते हैं, जियोलॉजी, ऐसे बहुत से पार्ट हैं। अब फिजिक्स अलग नाम क्यों रखा गया, केमिस्ट्री अलग नाम क्यों रखा गया, मैथमेटिक्स अलग नाम क्यों रखा गया, जियोलॉजी अलग नाम क्यों रखा गया? तो जब हम इस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जब सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे फिजिक्स, तो उसका डिफिनेशन के साथ हम शुरू करेंगे। केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन के साथ शुरू करेंगे। हम लोग को जो पढ़ना है 9, 10, 11, 12 में, वो पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
और यह जो है लिविंग साइंस जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी, ये हम लोग का साइंस का पार्ट हो गया। अब समझ में आ गया। अब साइंस का जो पार्ट बनाया गया, यह देखकर बनाया गया कि ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से। ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से? ब्रह्मांड दो ही चीज से बना है, द्रव्य से और ऊर्जा से, यानी मैटर से और एनर्जी से। जितना भी ब्रह्मांड में समान है वो द्रव्य है और नहीं तो एनर्जी है। जो एनर्जी है वो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है वो एनर्जी नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस भी हम लोग को पढ़ना है जिसमें द्रव्य से हम एनर्जी ऑब्टेन कैसे करेंगे, और यह भी पढ़ना है कि ऊर्जा देकर द्रव्य की अवस्था को कैसे बदला जा सकता है। पढ़ेंगे हम उस सब चीज। इस सब के बीच एक रिलेशन बनाया जाता है, उसका नाम है अनुन्नय क्रिया, इंटर रिलेशन पढ़ा जाता है। इसके अंदर इंटर रिलेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो साइंस के बारे में व्यापक है और इसका स्टडी बहुत ही वास्ट है। इसमें अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो कम से कम पर डे इसको पढ़िए, और स्टडी लाइनअप जो इसका होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए, और चैप्टर के बारे में पकड़ बनाने के लिए बुक्स का स्टडी भी कीजिए और इस वीडियो को वॉच भी कीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब तो साइंस का भी वीडियो डाला जा रहा है और चैप्टर वाइज वीडियो डाला जाएगा, टॉपिक में वीडियो डाला जाएगा। और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।